Physics। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन बेसिक कंसेप्ट पे लेकर के चल रहे हैं। फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट जो अपने लोग यूनिट पढ़ते थे। यूनिट का मीन्स क्या होता था? कोई भी चीज का जिसका मैग्नीट्यूड हो गया या जिसको मेजर करने के लिए जिस चीज से अपने लोग डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते थे? यूनिट बोलते थे। जो यूनिट आया गया था पहले, जो यूनिट अपने लोग मेजर करते थे वो फोर टाइप से करते थे। फोर टाइप से करते थे, जिसमें पहला जो आ गया, जिससे अपने लोग पहले पढ़ते थे एमकेएस पढ़ते थे, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। जैसे अपने लोग पढ़ते थे एफईपीएस पढ़ते थे, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। जैसे अपने लोग करते थे सीजीएस करते थे, सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम। उसके बाद क्या पढ़ने लगे आजकल? एसआई, जिसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जो बेसिक अपने लोग के जो सिलेबस में आते हैं वो आते हैं, एक सीजीएस आते हैं और एक क्या आते हैं? एसआई आते हैं। एमकेएस और एफईपीएस बेसिक कंसेप्ट हो गए, 6 7 में आते हैं, जो अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसमें या तो बेसिक सीजीएस चलेगा या एसआई चलेगा। ठीक है, तो अपने लोग डिस्कस करते हैं सीजीएस क्या होती है, एसआई क्या होती है। क्या समझे आप? यूनिट्स जो होती है एक बार का ऐसा मेजरमेंट है जिससे अपने लोग कोई भी चीज के कोई भी क्वांटिटी के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी गिवन है। जैसे न्यूमेरिकल सम में अपने लोग दिया रहा था कि मान लो मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये मीटर पर सेकंड जो हो गया इसको बोलते हैं क्या? यूनिट। क्या बोलते थे? यूनिट बोलते थे। ये जो आपके पास आ गया इसको क्या बोलते थे? मैग्नीट्यूड बोलते थे। क्या बोलते थे? मैग्नीट्यूड, या इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी जानते थे। न्यूमेरिकल वैल्यू भी। ठीक है, तो दो चीज कोई भी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज कंपलसरी चाहिए चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक क्या? यूनिट। यूनिट जो होता है एक बार का जो क्वांटिटी है किस मेजर में कर रहे हैं उसके बारे में ये बताता है, रिप्रेजेंट करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लोग आज। स्टार्ट करते हैं अपने लोग क्या? बेसिक यूनिट। जो बेसिक यूनिट है, सभी जितने भी बेसिक यूनिट है आजकल जनरली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो 7 लेकर के चलते हैं। 7 यूनिट होते हैं बेसिक, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो अपने लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लेंथ। लेंथ। उसके बाद क्या पढ़ते हैं अपने लोग? मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। करंट, ठीक है, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। क्या समझिए, जो अपने लोग बेसिक यूनिट जो जैसे अपने लोग एमकेएस पढ़ते थे, सीजीएस पढ़ते थे, एमकेएस सिस्टम में क्या होता था? जो आजकल इंडिया में पढ़ रहे थे वो अदर कंट्री में बेसिक चल नहीं रहा था, तो अपने लोग 7 यूनिट जो पता लगाए पूरे वर्ल्ड में बैठ करके। जिसमें क्या था कि लेंथ था, मास था, टाइम था, टेम्परेचर था, करंट था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, लुमिनियस इंटेंसिटी था। इसमें जो ये दोनों जो अपने लोग पढ़ते हैं ज्यादातर केमिस्ट्री में आते हैं। अभी जो अपने लोग को जो मेनली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या? लेंथ पढ़ेंगे, मास पढ़ेंगे, टाइम पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे और करंट पढ़ेंगे। इसमें 2 यूनिट आजकल पढ़ने जा रहे हैं अपने लोग। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक तो पढ़ेंगे अपने लोग एसआई, एक पढ़ते हैं क्या? सीजीएस, और एक और पढ़ेंगे जो जिसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। तो पहले एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। लेंथ को जो अपने लोग मेजर करते हैं वो क्या किस में करते हैं? मीटर में, स्मॉल मीटर में। सीजीएस का बात करें तो इसको अपने लोग सेंटीमीटर में करते हैं। मास का बात करें तो एसआई जो होता है वो केजी में करते हैं। सीजीएस का बात करें तो इसको अपने लोग किस में करते हैं? ग्राम में। टाइम का बात करें तो इसको सेकंड में मेजर करते हैं, इसको भी अपने लोग किस में लेते हैं? सेकंड में। सेकंड। इसको भी किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। टेम्परेचर का बात करें तो अपने लोग सेल्सियस में लेते हैं। इसमें बात करें तो अपने लोग क्या लेते हैं? इसमें सेल्सियस भी ले सकते हो या कैल्विन भी ले सकते हो। इसमें भी अपने लोग कैल्विन ले सकते हो या सेल्सियस भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर अपने लोग सेल्सियस में लेकर के चलते हैं। या बेसिक यूनिट में अपने लोग फारेनहाइट भी लेकर के चलते हैं। करंट का बात करोगे तो करंट में क्या हो जाएगा? इसका भी अपने लोग एम्पियर में लेते हैं, इसका भी किस में लेते हैं? एम्पियर में लेते हैं, लेकिन इसका स्टेट एम्पियर होता है। क्या होता है? स्टेट एम्पियर होता है। समझ में आगे बात? लेंथ का क्या हो गया? एसआई यूनिट जो मीटर में लेते हैं, सीजीएस सेंटीमीटर हो गया, मास का हो गया केजी, इसका हो गया ग्राम, टाइम का हो गया सेकंड, इसका भी सेकंड में चलेंगे। टेम्परेचर का बात करें तो सेल्सियस या केल्विन, इसका भी सीजीएस हो जाएगा, केल्विन या सेल्सियस में आ जाएगा। करंट का बात करेंगे तो इसका एम्पियर में आ गया, इसका स्टेट एम्पियर या सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बात करें तो इसको अपने लोग लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में लेते हैं?
मोल्स में लेते हैं, मोल में लेते हैं। इसका बात करें तो सीडी में लेते हैं, या इसको शॉर्ट में कैंडेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंडेला। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं डायमेंशन की। पहले यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट है क्या। जैसे अपने लोग पहले पढ़ते थे क्या, एरिया। क्या पढ़ते थे? एरिया। इसका यूज देख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? अपने लोग पढ़ते थे लेंथ इंटू क्या, लेंथ इंटू क्या पढ़ते थे? लेंथ का एरिया अपने लोग बात करें तो लेंथ का एसआई यूनिट का बात करते थे। सबसे पहले अपने लोग एसआई यूनिट का बात कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट का बात करें तो लेंथ को अपने लोग किस में लेते हैं? मीटर में। ब्रिथ का भी किस में लेते हैं? मीटर में। तो डेट मींस क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा। बट यहीं पे यदि अपने लोग सीजीएस का बात करते थे तो सीजीएस में आता था सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, डेट मींस क्या आता था? सेंटीमीटर स्क्वायर। और एग्जांपल लेते, जैसे मान लो अपने लोग ले लिए क्या, वॉल्यूम। इसका बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू क्या, हाइट। लेंथ का बात करते थे तो इसका एसआई यूनिट का बात करेंगे तो एसआई यूनिट हो जाएगा इसका मीटर। इसका भी मीटर हो गया, इसका भी क्या हो गया? मीटर हो गया। तो डेट मींस कितना आ गया? मीटर क्यूब। सीजीएस का बात करते थे तो सीजीएस में आ जाता था अपने पास सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स का, ध्यान रखना, क्योंकि आगे जितने भी न्यूमेरिकल चलेंगे उस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन ही डिवाइडर में नहीं समझ में आया तो इस यूनिट से आप पता कर सकते हो कि कौन सी यूनिट गिवन है। जैसे और एग्जांपल लेते, मान लो स्पीड लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला पढ़ चुके हो आप लोग, क्या होता था? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय क्या होता था? टाइम। स्पीड यहां से निकाले थे, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? मीटर पर क्या, सेकंड। या इसको अपने लोग ऐसे भी लिखते थे, मीटर पर सेकंड लिखो, या मीटर सेकंड माइनस वन। सीजीएस का बात करें यहां से तो सीजीएस बन जाता था अपने लोग के सेंटीमीटर, या आता था सेकंड, या इसको अपने लोग लिखते थे सेंटीमीटर सेकंड माइनस वन। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन। तो अभी अपने लोग पढ़े थे क्या, लेंथ। उसके बाद क्या पढ़े थे? मास। लेंथ पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े हैं? मास। उसके बाद क्या पढ़े हैं? टेम्परेचर। उसके बाद क्या पढ़े हैं? करंट। उसके बाद क्या पढ़े हैं? टाइम। जैसे कितना का यूज करते हैं अपने लोग, इसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका एसआई ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं डायमेंशन। डायमेंशन। लेंथ में अपने लोग पढ़ते थे एसआई यूनिट जो होता था वो क्या होता था? मीटर होता था। डायमेंशन का बात करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल एल लेकर, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसकी यूज क्यों कर रहे हैं, इसका तो न्यूमेरिकल में यूज करते थे, इसका कहाँ पे कर रहे हैं? कोई भी फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, या कोई भी फॉर्मूला प्रूव करने के लिए अपने लोग क्या करते हैं? डायमेंशन का यूज करते हैं। मास का बात करें तो इसका हो जाएगा केजी, इसको अपने लोग लिखते हैं कैपिटल एम। ध्यान रखना, कैपिटल एम। यहाँ पे लेंथ का एसआई में था स्मॉल एम, यहाँ पे क्या आ रहा है? कैपिटल एम। टेम्परेचर का बात करें तो हम पहले ही बता दिए थे, एसआई का अपने लोग जो करते थे वो किस में करते थे? केल्विन में। और जनरली सीजीएस में सेल्सियस में लेते। डायमेंशन का बात करें तो इसका भी क्या हो जाएगा? यही लेकर के चलते हैं। करंट का बात करेंगे तो इसका भी एम्पियर होता है, इसका भी अपने लोग क्या लेकर के चलते हैं? एम्पियर लेकर के चलते हैं। वैसे चेंज होगा फॉर्मूला के बेसिस पे। टाइम का बात करें तो इसका सेकंड होता था, इसका क्या होता था? कैपिटल टी होता था। क्लियर है यहाँ तक? एक दो एग्जांपल लेकर के देखते हैं, क्लियर होगा। जैसे अपने लोग लेते थे स्पीड, अभी जस्ट ही पढ़े थे। स्पीड का फॉर्मूला क्या आया था? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, यही था। अपने लोग स्पीड में पढ़े थे, इसका एसआई यूनिट जब अपने लोग फाइंड आउट किए थे तो एसआई यूनिट जो आया था वो आया था मीटर पर सेकेंड आया था, या इसको अपने लोग क्या बोले थे? मीटर सेकेंड माइनस वन। जब यहीं पे डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? डिस्टेंस का क्या बताए थे? कैपिटल एल। कैपिटल। टाइम का क्या बताए थे? टी। तो क्या बन जाएगा इसको? एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन। बट इसको जो लिखते हैं वो एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं बताओ? एम एल टी माइनस वन। एल वन है, एम नहीं है तो जीरो होगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सीजीएस यूनिट का भी डिस्कस कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट का बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट आता था यहाँ पे, डिस्टेंस का आता था क्या? सेंटीमीटर। टाइम का आता था क्या? सेकंड। यही आता था, टाइम का सेकंड। क्लियर है? और अपने लोग जो लेते हैं वो ले लेते हैं, मान लो एसलेशन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या आता है? इसका फॉर्मूला अपने लोग पढ़े थे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट क्या, टाइम, यही पढ़े थे। या इसको शॉर्ट में वी वाई टी भी बोलते थे। वी को ही आप क्या लेकर के चलो? स्पीड लेकर के चलो, जो अभी पढ़े हो। एसआई यूनिट का बात करते हैं इसका।
एसआई यूनिट का क्या पढ़े थे, वेलोसिटी का भी जस्ट पढ़े, मीटर पर क्या सेकंड, टाइम का भी जस्ट पढ़े क्या सेकंड। जब इसको आप ऊपर भेजोगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको अपने लोग ऐसे भी लिखते थे मीटर सेकंड माइनस। क्लियर। डायमेंशन का बात करते हैं यहाँ से। डायमेंशन का बात करें तो इसका हो जाएगा एल टी, लेंथ डिस्टेंस का हो गया एल बाई टी, वेलोसिटी का, और इसका हो गया टी, तो डेट मीन्स इसको लिख सकते हैं एल टी का पावर -2, या आप इसको कैसे लिखते हो m0 L टी का पावर -2। क्लियर है यहाँ। बात आती फॉर्मूला सही है कि करेक्ट है कि कैसे पता करें। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं क्या, कि अपने लोग पढ़े थे कि वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर क्या होता था, 2as होता था, यही पढ़े। चेक करके देखते हैं कि सही है कि नहीं। इसमें अपने लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि v जो होता था वो होता था फाइनल वेलोसिटी, फाइनल 9th में भी पढ़े थे। u जो होता था वो होता था इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। s जो होता था वो डिस्प्लेसमेंट होता था, जिसको अपने लोग डिस्टेंस भी लेकर के चलते थे, यूनिट तो सेम चलता है। a जो है वो एक्सेलरेशन है। चेक कर, v का यदि बात करें तो इसका ऐसे डायमेंशन का बात करेंगे तो डायमेंशन इसका v का हो गया क्या, डिस्टेंस का, v को क्या बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, तो अभी पढ़े हो आप क्या होता था एल टी -1, यही पढ़े हो जस्ट पावर 2। इसका बात करेंगे तो इसका भी हो जाएगा एल टी -1 के पावर कितना 2, यही हो। कोई भी कांस्टेंट यूनिट का ऐसा यूनिट नहीं होता है। एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो इसका हो जाएगा एल टी का पावर -2। इसका बात करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, सोल्व करो यहाँ से, तो ये बन जाएगा एल के पावर 2 टी के पावर -2। इसका बात करेंगे तो एल के पावर 2 टी के पावर क्या हो गया -2, यही। यहाँ से बात करोगे तो ये बन गया एल के पावर 2 टी के पावर माइनस। अब जरा गौर से देखो तो इस दोनों को यदि आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जीरो बच जाएगा। दैट मीन्स ये खत्म होकर के कुछ नहीं बचेगा, नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं बनेगा। दैट मीन्स करने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो आप फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो तो आप एलएचएस आरएचएस को भी इक्वल करके फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हो, या फॉर्मूला कोई भी प्रूव करना होता है, चेक करना होता है कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो। लेते हैं आगे। अब आते हैं टॉपिक पे आते हैं, तो इसमें ये बात पता चल गई कि अपने लोग कोई भी क्वेश्चन को कैसे यूनिट्स के बेसिस पे या कैसे मतलब डायमेंशन के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। जनरली कुछ सीजीएस यूनिट जो फिक्स है, या कुछ ऐसा यूनिट जो है फिक्स है, जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एफ इक्वल टू, आप पढ़े हो फोर्स इक्वल टू क्या पढ़े हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए, यही पढ़े। ध्यान देना यहाँ पे कहाँ पे ऐसा यूनिट चेंज होगा। तो यहाँ पे यदि अपने लोग एसआई यूनिट का बात करते थे तो एसआई यूनिट में अपने लोग पढ़े थे मास का क्या होता था केजी, एक्सेलरेशन का भी बात की थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्चुअल में इसका होना क्या चाहिए था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होना चाहिए। बट जो बंदा इसके बारे में बताया था उसके बेसिस पे इसका यूनिट पड़ा था, तो इसका यूनिट आपसे क्या पड़ गया, न्यूटन। क्या पड़ गया, न्यूटन। सीजीएस का बात कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट में जो अपने लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि केजी का होता था ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, इसका सेकंड स्क्वायर, दैट मींस आता था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड माइनस पर सेकंड स्क्वायर, यही आता था। बट जो एक्चुअल में इसका था सीजीएस यूनिट वो क्या था, टाइम, इसके बेसिस पे, न्यूटन के बेसिस पे, ये चेंज हो गया। डायमेंशन की बात कर लेते हैं यहाँ। डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन इसका हो जाएगा, मास का होता था क्या एल, एक्सेलरेशन का होता था एल टी माइनस, मास का कैपिटल एम हो गया, मास का हो गया क्या कैपिटल एम, इसका एल टी -2, तो क्या बन गया इसका डायमेंशन एम एल टी -2 स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रही बात, क्लियर। आगे देखें, जैसे चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं अपने। चार्ज जो अपने लोग पढ़े थे, जिसको अपने सिंपल से क्या बोलते थे, क्यू बोलते थे, बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़े हुए थे अपने। आई बराबर क्या होता था, क्यू बाई टी। क्यू बराबर यहाँ से निकालते थे तो क्यू इक्वल टू क्या होता था, आई टी, यही निकलता। फॉर्मूला को यदि माने तो इसके बेसिस पे यदि अपने लोग ऐसा यूनिट फाइंड आउट करें तो यहाँ से ऐसा यूनिट आ जाएगी अपने पास, क्यू का आई का हो गया अपने पास एम्पियर, टाइम का हो गया सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। पर जो बंदा देने वाला था उसका नाम था चार्ज डी मेरी कुलम, इसलिए इसको कैसे नोट करने लगे, कुलम से, या इसको शॉर्ट में सी बोलते हैं, कैपिटल सी। बट वहीं पे सीजीएस यूनिट का बात करते हैं इसका। सीजीएस यूनिट का बेसिक करोगे तो आई का हो जाएगा क्या है, स्टेट एम्पियर, टाइम का होता था सेकेंड, स्टेट एम्पियर सेकेंड होगा।
बट जो बंदा बताया था तो उसके बेसिस पे इसका नाम क्या हो गया, स्टेटम दिया। स्टेट कूलम, क्या हो गया यहाँ पे, स्टेट कूलम। स्टेट, क्लियर है। तो चार्ज पता चल गया। कुछ यूनिट ऐसे होंगे जिस यूनिट का मेजरमेंट जो होगा वो बेसिक जो कंसेप्ट करेंगे वो क्या होगा, डिफरेंट चलेगा बाकी, लेकिन मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि क्या होगा, क्लियर चलेगा यहाँ पे। कि क्वेश्चन जो भी सॉल्व करेंगे तो यूनिट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को पता लगा सकते हो कि कौन से क्वेश्चन है, क्या फाइंड आउट करते हैं। यूनिट लगाना कंपलसरी है। आगे कर लेते हैं। जैसे मान लो अपने लोग कोई और ले लेते हैं फॉर्मूला, मान लो कि जैसे एफ इक्वल टू अपने लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे याद करो तो, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही पढ़े हुए। यहाँ से यदि आप ग्रेविटेशन का पूछा तो जी इक्वल टू आप पढ़े हो क्या होता है, एफ आर स्क्वायर बाय क्या, M1 M2, यही हो जाएगा। जी निकालोगे तो एफ आर स्क्वायर बाय M1 M2। यहीं पे इसका यदि असाइनमेंट का बात करोगे तो फोर्स का क्या बताए थे, न्यूटन, आर का होता था क्या, डिस्टेंस का बात कर रहे हैं मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा kg × kg, पढ़े होगे। क्या बन जाएगा, यहाँ से बात करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या, kg स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। या अभी +2 में आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि एफ बराबर क्या होता था, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ से बात करोगे तो के इक्वल टू आ जाएगा क्या अपने पास, एफ आर स्क्वायर बाई क्यू वन क्यू, इससे भी निकाल सकते हैं। इसका भी चेंज हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर चार्ज का भी बताए कूलम इंटू कूलम, तो डेट मींस क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, चेंज होता रहता है। ठीक है, क्लियर। अब जो आगे का जो टॉपिक होगा आपका, आज का जो टॉपिक था वो था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जिसमें हम आपको यूनिट्स बता दिए, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स बता दिए, उसका एग्जांपल करवा दिए, मेजरमेंट बता दिए कि कैसे डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है। तो अब जो आपका टॉपिक जो है वो है आपका, जैसे आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, थोड़ा बहुत आएंगे। ठीक है। उसके बाद जो अपने लोग मोलिकुलर एम्पिरिकल फॉर्मूला इसमें देख लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है ना, आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। क्लियर। तो अब पहला जो टॉपिक आ रहे हैं अपने लोग, क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पाथ जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट होगा। हम बेसिक कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हो आप, शॉर्टकट लेकर के चल रहे हैं। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होते थे, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करती थी, मतलब उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, एक्चुअल पाथ ट्रेवल करती थी। बट ये क्या होती थी, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करती थी। क्लियर है, ट्रेवल कर, इसमें बात करते थे तो ये इनिशियल और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता था, दोनों डिपेंड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता था। बट ये क्या करता है, डिपेंड ऑन डायरेक्शन, डिपेंड डायरेक्शन। सुन रहे हो, इसको इनिशियल और फाइनल से कोई मैटर ही नहीं करता था, नोट डिपेंड ऑन क्या, इनिशियल एंड फाइनल, नोट डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। बट ये क्या करता था, फाइनल पे डिपेंड करता था, इनिशियल एंड फाइनल दोनों पे डिपेंड करता था, इनिशियल एंड फाइनल। क्लियर। तो आज ये है कि इतना आप करके आना, कुछ नोट्स वगैरह क्वेश्चन सब करके आना, ट्राई करके देखना। वो 10 मिनट लगा दिए, 3 बजे मेरा क्लास था।